हर वक्त जीतने की हिम्मत और जज्बा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किस्मत बदले ना बदले, वक्त ज़रूर बदलता है। नमस्कार, मैं हूं सौम्या टंडन। न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं मशरूम वर्ल्ड ग्रुप के डायरेक्टर्स मिस्टर समीर सागर और मिस्टर शक्ति सागर से। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो पर। मशरूम वर्ल्ड ग्रुप, सबसे पहले तो मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि ये कंपनीज क्या करती हैं? ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं, तो इसलिए अलग अलग सेक्टर्स में काम करते हैं हम लोग। अलग अलग हमारे हेल्थ के सेक्टर में हम लोग काम करते हैं, जिसमें एक हमारा आयुर्वेद जो प्रोडक्ट्स बनाने का हमारा एक सेक्टर है जी, जिसमें हमारे कई सारे तरह के मशरूम बेस्ड आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स होते हैं। हेल्थ सेक्टर में हमारे दो और काम है जो हम करते हैं, जैसे कि हमारा एक हॉस्पिटल है कर्तव्यम नाम से, रिहैब एंड हॉस्पिटल है बेसिकली, तो वो है। और एक डीटी पूनम सागर करके हमारा ऑनलाइन कंसल्टेंसी है, डाइटिशियन, बेसिकली डाइटिशियन सर्विस है ये, तो उस पर काम करते हैं। इसके अलावा दूसरे सेक्टर्स में हम लोग आईटी में काम करते हैं, आईटी सेक्टर्स में, जिसमें एआई और मशीन लर्निंग पे हम लोग काफ़ी रिसर्च कर रहे हैं। वाइनरीज हम लोग अभी स्टार्ट करने वाले हैं, जो बेसिकली हेल्थ वाइन्स हैं, तो वो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मशरूम वर्ल्ड फिल्म्स करके हमारा एक वेंचर है, हमारी कंपनी है मशरूम वर्ल्ड फिल्म्स प्राइवेट लिमिटेड। वो अभी हमारी एक हाल ही में एक फिल्म आई है, घोड़े पे होकर सवार, काफ़ी पसंद कर रहे हैं इसको लोग। कब से आपने इन कंपनीज की शुरुआत की, कैसा आपका सफ़र रहा, उसके बारे में बताइए। अभी से 15 साल पहले एक्चुअली एक बड़ा बिजनेस में कुछ नुकसान हुआ था हमको। अच्छा। और तब काफ़ी सब कुछ एक तरह से ख़त्म हो गया था। उस टाइम हमारे पापा ने स्टार्ट किया मशरूम वर्ल्ड ये, और मात्र 1200 रुपये की लागत से हमने उसको शुरू किया था। क्या बात है। जी। और उस टाइम मेरी सिस्टर पूनम सागर, इनकी वाइफ मोना सागर, हम लोगों ने उस टाइम, क्योंकि स्टाफ के लिए पैसे नहीं होते थे, तो हम लोग बस घर के लोग स्टाफ बन के काम करते थे, ऐसे करके स्टार्ट किया। भगवान की कृपा है, अगले 4 सालों में हमने से मशरूम प्रोडक्ट बनाने वाली इंडिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। वाह। पापा ने बहुत मेहनत की, हम दोनों भाइयों ने मिलके, हमारे एक और भाई हैं संदीप सागर, उन्होंने मिलके बहुत मेहनत की। और उसकी जब 4-5 सालों में हमने ये देख लिया कि हमें बेचना आता है, हमें बिजनेस करना आता है, जब ये समझ में आ गया ठीक से, तो फिर लगा कि एक क्यों किया जाए, जब कर सकते हैं तो फिर ज़्यादा किया जाए। वाह, ये तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है कि आप लोगों ने मात्र 1200 रुपये से इसकी शुरुआत की और मशरूम्स के उत्पादन से आपने इसकी शुरुआत की। तो आपके दिमाग में कैसे आया कि मशरूम्स के साथ हमको शुरुआत करनी है? पापा का आइडिया था। वो जब टाइम थोड़ा ठीक नहीं चल रहा था, तो वो रिसर्च करते रहते थे कि क्या ऐसा किया जाए जो इनोवेटिव हो, क्योंकि बिजनेस तो बहुत सारे थे जी, तो वो रिसर्च करते रहते थे। कुछ जब उन्हें लगा किसी पॉइंट पे आगे कि हाँ ये चीज़ ऐसी है जो शायद टच करे लोगों को, उन्होंने उस पर रिसर्च करी, आगे बढ़ाया, फिर कल्टीवेशन काम शुरू किया हम लोगों ने। बढ़ते 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 चीज़ें सीखते गए, और आज ईश्वर की कृपा से यहाँ है जी। क्योंकि मशरूम का उत्पादन एक बहुत ही डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि यूजुअली लोग इसको नहीं पिकअप करते हैं, क्योंकि शायद इसके मैन्युफैक्चरिंग, कल्टीवेशन और इसके सेलिंग में बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। इस बहुत डेलिकेट चीज़ हैं, पेरिशेबल है, बहुत जल्दी हो जाती हैं, और इंडिया में इतनी ज़्यादा प्रचलित भी नहीं है, हमारा स्टेपल डाइट तो नहीं है ये। तो ये आपने इसके बारे में सोचा और एक नीश प्रोडक्ट है और उससे आपने इतना ग्रो किया, तो ये तो बहुत बड़ी बात। जी, इसका छोटा मार्केट एक्चुअली होने की शायद सबसे बड़ी वजह इसका मार्केट ही था, बिकता नहीं था, मतलब खरीदने वाले नहीं थे। अच्छा। हम लोगों ने जब इसको उगाना सिखाना शुरू किया, तब हमको पता था कि इसके प्रोडक्ट छोटे मोटे बनाना है, लेकिन जब बहुत ज़्यादा मात्रा में आने लगा, पूरे देश से लोग आने लगे इसको सीखने के लिए, फिर हमारे साथ भी दिक्कत थी कि हम उसका करेंगे क्या इतने सारे मशरूम का। तो फिर रिसर्च किया बहुत सारा, और हमारे पापा का ही इन्वेंशन बेसिकली बोल सकते हैं हम इसको, उनकी रिसर्च से हमारा एक प्रोडक्ट है मशरूम एक्स पाउडर, एक हेल्थ पाउडर है, और वो बनाया, और उसकी डिमांड इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी, इतनी तेज़ी से कि अभी हमारे पास 1 करोड़ से भी ज़्यादा सेटिस्फाइड कस्टमर्स हैं पूरे देश भर में इसके। बहुत सारे ऐसे नौजवान और लोग हैं जो अपने घरों में सोचते हैं कि हम भी बिजनेस करें, हम भी एंटरप्रेन्योर्स बने और हमारा भी बड़ा बिजनेस हो। उन सब लोगों को आप क्या एडवाइस देंगे? बिजनेस या फिर सक्सेस होने का हम लोग समझते हैं, जो अभी तक हमने सीखा
ईमानदारी के अलावा कोई तरीका नहीं है। आप कितने भी शॉर्टकट्स लेंगे। और दूसरी बात ये है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि शॉर्टकट्स नहीं लेना चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि ईमानदार शॉर्टकट्स नहीं होते हैं, क्योंकि हम लोगों ने जो किया है वो बहुत कम टाइम में किया है देखा जाए तो हाँ, हम लोग शॉर्टकट्स लेते हैं। क्रिएटिविटी, बेसिकली हम लोग क्रिएटिविटी को शॉर्टकट मानते हैं। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, क्योंकि अक्सर लोग बड़े सिनिकल होते हैं कि अगर बहुत बड़ा बनना है, बहुत अमीर बनना है, बहुत सक्सेसफुल बनना है तो ईमानदारी काम नहीं आएगी, बहुत चालू बनना पड़ेगा और स्मार्ट बनना पड़ेगा। तो क्या ये आपका एक्सपीरियंस है? स्मार्ट बनना पड़ेगा, चालू नहीं। और हम चाहते हैं कि हम उन चीज़ों पर काम करें जो एग्जिस्ट ही नहीं करती। हम उन आइडियाज़ पे, उन कॉन्सेप्ट्स पे काम करें जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, बजाय इसके कि हम उनको बढ़ाएं या उनको कॉपी करें जो ठीक कम चल रहे हैं लेकिन हम उससे ज़्यादा चला सकते हैं। तो हमें बेचना आता है, ये हम ऐसा मानते हैं कि हमारी एक कला है जो हमें ईश्वर ने दी है, लेकिन हमको सोचना आता है, वो हमारी ज़्यादा अहम कला है जो जिसके लिए हम ज़्यादा थैंकफुल हैं। बहुत अच्छी बात की कि आपको बहुत इनोवेटिवली ये सोचना है कि मार्केट में क्या गैप्स हैं। जी, तो ऐसा आपने मशरूम कल्टीवेशन के साथ किया, फिर आप अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में गए, तो और कौन सी ऐसी इंडस्ट्री है जो आपको अब शुरू करनी है आगे फ्यूचर में? आपने कुछ छोड़ा या नहीं छोड़ा है? बहुत सारी चीज़ें हैं। अभी तो चेन ऑफ हॉस्पिटल हम लोग प्लान कर रहे हैं। हमारी जो अभी कंपनी की रिसर्च चल रही है वो डायमंड बिजनेस पे चल रही है। बेसिकली हम लोग एक डायमंड ब्रांड इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। अगर सब कुछ अच्छा रहा, हमारी रिसर्च प्रॉपर रही, तो शायद वो जल्दी ले आएंगे हम लोग। तो आप जब किसी एक नए सेक्टर में या इंडस्ट्री में घुसते हैं तो उसके लिए आपको रिसर्च करनी पड़ती होगी, उसके बारे में आपको नॉलेज इकट्ठी करनी पड़ती होगी, फिर आप सोचते हैं कि भाई इसमें क्या गैप है या क्या इसमें चीज़ है जो हम कर सकते हैं अलग, डिफरेंट। तो फिर इसके लिए आपकी कोई रिसर्च टीम है या आप खुद ही करते हैं? एग्जैक्टली ये भी एक मतलब ईश्वर की कृपा है कि हम लोगों को शायद हमारी ईमानदारी की वजह से या जो भी बोल रहे हैं, हमको हमेशा अच्छे लोग मिलते रहे। आज भी बहुत बड़ी टीम है हमारे पास जो अलग अलग सेक्टर्स में अलग अलग चीज़ों पे रिसर्च करने के लिए का सिर्फ काम करती है। अगर जैसे सर ने बताया कि अगर डायमंड पे रिसर्च करनी है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर अलग टीम है, आईटी पे रिसर्च करनी है तो उसके लिए एक पर्टिकुलर अलग टीम है। तो बहुत सारी टीम्स हैं और सारे लोग बहुत काबिल हैं, मतलब उनका भी बहुत बड़ा योगदान है यहाँ तक लाने में हमको। तो आज आपके मशरूम ग्रुप ऑफ कंपनीज में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं? अगर डायरेक्टली देखेंगे तो कुछ हज़ार हैं, मतलब करीब 2-2.5 हज़ार के आसपास। लेकिन अगर इनडायरेक्टली देखेंगे तो बहुत सारे हज़ार हैं, क्योंकि हमारी जो मार्केटिंग टीम है, हमारी जो मैन्युफैक्चरिंग टीम है, वो स्टाफ के अलावा जब वो मार्केट में जाता है तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिर्फ वही बेच रहे होते हैं जिनके बारे में हम जानते भी नहीं हैं, जब हमें अलग से पता चलता है। तो अलग अलग सेक्टर्स में मिला के देखेंगे तो काफ़ी सारे लोगों को हम हेल्प कर पाते हैं। ऐसा भगवान ने हमको बनाया है, इसके लिए हम थैंकफुल हैं। आपने कहा कि आप इतने सारे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी दे रहे हैं, कभी ऐसा आपके दिल में जज्बा आया कि यू हैव टू गिव बैक टू द सोसाइटी, या कभी आपने कुछ सोशल सर्विसेज या कुछ ऐसी काम करने की सोची? जैसे मैंने आपको बताया, हमारा कर्तव्यम जो है वो एक फाउंडेशन है बेसिकली, तो वो काम करता है नशा मुक्ति पर, लेकिन इसके साथ साथ और बहुत सारी चीज़ों पर काम करता है। अच्छा। हाँ, तो रिहैब एंड हॉस्पिटल है बेसिकली। बहुत सारी अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ हम करते हैं, फाउंडेशन में करते हैं, जो समाज की तरफ हमारी जिम्मेदारी निभाने की कोशिश है। तो आप आगे अब क्या करना चाहते हैं? हमें ऐसा लगता है कि फ्यूचर जो है वो दो ही तरफ जाएगा, जो सबसे बड़े रास्ते होंगे। एक होगा हेल्थ और एक होगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो हम दोनों ही तरफ काम कर रहे हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर हमारी रिसर्च भी चालू है और कुछ पे हमारे काम भी चालू है। तो हेल्थ सेक्टर में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हैं और इधर आईटी सेक्टर में। हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, बदलाव आ रहा है देश में भी, इन्वायरमेंट में भी, बिज़नेस पॉलिसीज़ में भी। तो जब से आपने बिज़नेस शुरू किया और अब तक आपने क्या बदलाव देखे? हमारे पापा ऐसा बोलते हैं कि तुम तो चले चलो, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा, तुम्हारे सामने प्रॉब्लम आएंगी, तुम उन्हें सॉल्व करोगे। अभी तुम यहाँ बैठ कर सोचोगे कि यार ये पॉलिसी बनी हुई है, ये तो बहुत दिक्कत है, मैं इस बिज़नेस को शुरू नहीं कर सकता, या ये प्रॉब्लम आएगी। वो जब आएगी उसको तब देखेंगे। तो हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं सोचते पॉलिसीज़ के बारे में कि वो क्या प्रॉब्लम देंगे हमको। चलते जाते हैं, जब जिस फील्ड में जो चीज़ सामने आती है उन फॉर्मेलिटीज़ को पूरा करते हैं, उनको उससे आगे बढ़ते हैं। पॉलिसीज़ बदलती भी रहती हैं, हम उनके साथ बदलते रहते हैं, लेकिन आगे बढ़ते रहते हैं।
बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है आपके पूरे परिवार की और आपकी, और आपके जो ब्रदर हैं जो आज नहीं हैं उनका भी आपने जिक्र किया। मेरी यही उम्मीद और प्रार्थना रहेगी कि आप जो भी करना चाहें वो आप सफलता से करें। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। हमारा ये जो मंच है न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश सेलिब्रिटी टॉक शो हौसलों की उड़ान में हम आपको सम्मानित करना चाहते हैं और जो आपका योगदान है उसको सराहना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जब सपने देखो तो उनमें रंग भरने का जज्बा भी रखो, तभी मुश्किलें होती हैं आसान और ऊंची हो जाती है उड़ान। इस शो का हिस्सा बनने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सबसे ज़रूरी मुस्कुराते रहिए।